हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अ जेंटलमैन एंड यंग लेडी उसकी हिंदी समरी बताऊंगी। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एपिसोड 24 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दी थी, जहां पर मैंने बताया था कि जो डेईवेम है वो सिरियन को फिर से छोड़ देता है और अपने फादर के साथ उसके रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। अब यहाँ पर मैं बेसिकली आपको एपिसोड 25 से लेके 30 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग रहता है वो पाक डैन डैन को लाइक करने लगता है और यहाँ पर वो सोचता है कि पाक डैन डैन भी उसे लाइक करती है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को मैसेज करता है और उसे माउंटेन नेम में आने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो माउंटेन नेम है वो बेसिकली एक जगह है जहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो शाम को माउंटेन नेम में पाक डैन डैन का इंतज़ार कर रहा होता है और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वहाँ पर आ भी जाती है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग से नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे लगता है कि जो ली यंग जंग है वो सारा से बहुत जल्दी शादी करने वाला है और यहाँ पर उनके पर्सनल मैटर में उसे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो पाक डैन डैन है वो वहाँ से लौट जाती है ली यंग जंग से बिना मिले। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो इधर जो जेनी होती है, जो कि ली यंग जंग की सबसे बड़ी डॉटर होती है, वो ली यंग जंग के लिए फ़िक्र कर रही होती है, क्योंकि रात बहुत हो जाती है और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो घर वापस नहीं आया होता है। तो अब यहाँ पर जो जेनी है वो ली यंग जंग को कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो जेनी को समझा-बुझाकर मतलब उसे बेड में जाने के लिए कहता है और सोने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो जेनी है उसे ली यंग जंग की आवाज़ जो होती है वो बदली हुई नज़र आती है, क्योंकि बाहर ठंड बहुत होती है और जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो खड़ा होता है वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिर रही होती है। इसीलिए जो ली यंग जंग की आवाज़ होती है वो बदली हुई होती है। तो यहाँ पर वो ली यंग जंग से पूछती है कि वो इस समय है कहाँ पर। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उसे बताता है कि वो माउंटेन नेम में है। अब यहाँ पर जो जेनी है वो उसे पूछती है कि आखिर वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो कहता है कि वो अकेले ही यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने आया है और यहाँ पर वो जेनी को अपने बेड में जाकर सोने के लिए कहता है। अब इधर जो जेनी हुई है वो बहुत ही घबराई हुई होती है और परेशान हुई होती है। अब यहाँ पर वो पाक डैन को बताती है कि जो ली यंग जंग है मतलब जो उसका फादर है वो अभी तक घर वापस नहीं आया है और वो किसी माउंटेन नेम की जगह पर है जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो बदली हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो चौंक जाती है कि जो ली यंग जंग है वो अभी तक घर वापस नहीं आया और वो अभी तक माउंटेन नेम में उसका इंतज़ार कर रहा है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो टैक्सी लेकर ली यंग जंग के पास जाती है, मतलब माउंटेन नेम में जाती है। अब इधर जो ली यंग जंग है उसे पाक डैन डैन का इंतज़ार करते हुए बहुत देर हो जाती है, मतलब रात के 12 बज जाते हैं। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपनी आँख खो देता है और वहाँ से लौटने लगता है। अब तभी उधर पाक डैन डैन आ जाती है, जो कि ली यंग जंग को वहाँ से लेने आई होती है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि जो पाक डैन डैन है वो रियली में उसे लाइक करती है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग को घर वापस चलने के लिए कहती है और यहाँ पर वो ली यंग जंग को बताती है कि वो उसके प्रपोज़ल को मानकर यहाँ पर नहीं आई, बल्कि जो जेनी है वो उसके लिए घबरा रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर उसे लेने आई है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है और जो ली यंग जंग है वो दोनों घर आ जाते हैं और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो बहुत ही दुखी होता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जो जेनी है वो अपने फादर से मिलने उसके रूम में जाती है और जब यहाँ पर वो उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से निकालती है तो यहाँ पर जेनी को पता चलता है कि जो ली यंग जंग है उसे बहुत ही तेज़ फीवर है। अब यहाँ पर वो घर के सभी लोगों को बुलाती है। अब यहाँ पर जो सारा है वो मेडिसिन्स लेके आती है और यहाँ पर वो ली यंग जंग को देती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो रेस्ट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसे एक सपना आता है जिसमें वो मतलब उसे वो सीन याद आता है जब वो जेनी, शी जोंग, शी चैन और पाक डैन डैन के साथ अम्यूज़मेंट पार्क गया था और वहाँ पर उन्होंने खूब सारी मस्ती की थी। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सुबह होते ही सभी को
मतलब शी चैन, जेनी, शी जोंग सभी को हॉल में बुलाता है और वहाँ पर उनसे अम्यूजमेंट पार्क वाली बातें पूछने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि जो अम्यूजमेंट पार्क वाला सीन उसने देखा था अपने सपने में वो सब सही है। अब यहाँ पर वो सभी को बताता है कि शायद उसकी जो मेमोरीज हैं वो वापस आ रही हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो अपने बेड में रेस्ट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसे सपना आता है जहाँ पर वो पाक डैन डैन को अपने कंधे में लिया होता है। तो यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो पाक डैन डैन को कॉल करके बाहर आने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो पाक डैन डैन से पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसकी मेमोरी खोने से पहले उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप था। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यांग जंग को झूठ कह देती है और यहाँ पर वो उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो पाक डैन डैन को बताता है कि उसने एक सपना देखा जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो उसके साथ थी। तो यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो उसे वो सारा इंसिडेंट बताने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यांग जंग को बताती है कि उसकी मेमोरी ना खोने से पहले वो सभी लोग वेकेशन स्पेंड करने के लिए फार्म हाउस गए थे जहाँ पर उस दिन शी चैन का बर्थडे था। अब यहाँ पर सभी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं तब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपना मोबाइल वहाँ पर खो देती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है जब वो अपने कमरे में जाती है तो यहाँ पर वो अपना मोबाइल पॉकेट में नहीं पाती है। तो इसीलिए जो पाक डैन डैन है वो अपना मोबाइल खोजने के लिए वही फिशिंग स्पॉट में जाती है जहाँ पर सभी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वहाँ पर गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। इसीलिए जो ली यंग जंग होता है वो उसे अपने कंधे में उठाकर फार्म हाउस ले आ रहा होता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग को कहती है कि अब उसकी शारा से शादी होने वाली है, मतलब वो बहुत ही जल्द इंगेज होने वाले हैं, तो वो उसे इस तरह बुलाकर परेशान ना करे। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो अपनी गलती मानता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सीरियन का जहाँ पर वो सुबह सुबह डे बम के घर जाती है जहाँ पर जो डे बम की फैमिली होती है वो सभी लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो सभी लोग सीरियन को देखकर चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर जो सीरियन है वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है और उनसे ब्रेकफास्ट मांगने लगती है। अब यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो डे बम से सीरियन के लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर सभी लोगों का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो सीरियन से कहता है कि उसे अपने घर वापस जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकती है। अब यहाँ पर जो सीरियन है वो सोचुल से जिद करने लगती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सीरियन है और जो ग्रैंड मदर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर जो सीरियन है वो ग्रैंड मदर से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। मतलब यहाँ पर जो सीरियन है वो ग्रैंड मदर से एक चांस मांगती है यहाँ पर रहने के लिए। अब यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो उसे मतलब सीरियन को एक मंथ की मोहलत देती है कि अगर वो इस घर में एक मंथ में रहना सीख जाएगी तो फिर वो इस घर में हमेशा के लिए रह सकती है। अब यहाँ पर जो डेबम है वो सीरियन से उस घर से जाने के लिए कहता है बट यहाँ पर जो सीरियन है वो उसकी बात नहीं मानती है और यहाँ पर वो फैसला करती है कि वो आज से ग्रैंड मदर के साथ सोएगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वैंग डायरन का जहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलने जाती है और यहाँ पर उसे अपनी दोस्त से पता चलता है कि जो सीरियन है वो फिर से डेबम के साथ रहने लगी है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है वो डेबम के घर जाती है जहाँ पर जो योन सेल ग्रैंड मदर और जो सीरियन है वो सब्जी की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर जो सीरियन है वो लहसुन छिल रही होती है। अब तभी वहाँ पर वैंग डायरन आ जाती है और यहाँ पर वो सीरियन को ये सब करते हुए देखकर चौंक जाती है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो सीरियन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और यहाँ पर जो डेबम है उसका कॉलर पकड़कर उसे बहुत ही बुरा भला करने लगती है। अब इधर जो सोचुल है वैंग डायरन को डांटता है और उसे बताता है कि जो सीरियन है वही इस घर में रहने के लिए आई, मतलब यहाँ पर जो डेबम है वो उसे इस घर में नहीं लेके आया। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो तो पहले से ही लालची लेडी है, मतलब उसे पैसों का बहुत ही घमंड होता है और यहाँ पर वो अपने पर्स से कुछ पैसा निकाल कर सोचुल के फेस में फेंक देती है और यहाँ पर वो सोचुल को बहुत ही बुरा भला कहती है।
अब यहाँ पर जो सीरियन है वो वैंग डायरैन को घर से बाहर ले जाती है और यहाँ पर वो वैंग डायरैन को मतलब अपनी मदर को बताती है कि वही इस घर में रहने के लिए आई थी। और यहाँ पर जो डेईबम है और जो उसकी फैमिली है वो तो उसे इस घर में रहने नहीं देना चाहते थे, बट फिर भी वो अपनी ज़िद के कारण इस घर में रहने के लिए आई थी। अब यहाँ पर जो सीरियन है वो अपनी माँ से बहुत ही दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर जो सीरियन है वो अपनी मदर मतलब वैंग डायरैन को कहती है कि वो बहुत ही लालची लेडी है और उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। मतलब यहाँ पर जो सीरियन है वो अपनी माँ से कहती है कि आज के बाद वो उससे मिलना नहीं चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैंग डायरैन है वो बहुत ही क्रूअल लेडी है, बहुत ही लालची लेडी है, जिसे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। अब इधर जो सोचुल होता है वो जितने भी पैसे पड़े होते हैं उन्हें कलेक्ट करके वैंग डायरैन को देने जाता है और यहाँ पर वो वैंग डायरैन को कहता है कि आज के बाद वो और उसकी बेटी सीरियन उसके घर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सारा का, जहाँ पर वो ली यंगजंग से कहती है कि उसे अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि वो दोनों बहुत ही जल्दी क्रिसमस ईव के दिन इंगेज्ड होने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ली यंगजंग का, जहाँ पर वो अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और यहाँ पर वो बताता है कि जो सारा और वो है वो दोनों क्रिसमस ईव के दिन इंगेज्ड होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो तीनों बच्चे होते हैं मतलब शी चैन, शी जोंग और जेनी, वो तीनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और यहाँ पर जो शी चैन और जो शी जोंग होते हैं वो दोनों रोने भी लगते हैं और यहाँ पर वो तीनों कहते हैं कि वो सारा को अपनी मदर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर वो इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो वैंग डायरैन के पास जाती है और यहाँ पर वो सारी बातें बताती हैं कि जो बच्चे हैं जो ली यंगजंग के बच्चे हैं उन दोनों की इंगेजमेंट के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो वैंग डायरैन है वो सारा से कहती है कि वो पाक डैन डैन को कहे कि वो उन दोनों के लिए उसे मनाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो पाक डैन डैन को अपने पास बुलाती है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो तीनों बच्चों को उन दोनों की इंगेजमेंट मतलब सारा और ली यंगजंग की इंगेजमेंट के लिए मनाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिसेस यूजू जो कि घर की मेड होती है वो शी चैन के कमरे में सफाई कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसे लेकर वो हॉल में आती है। अब यहाँ पर वो सभी को बताती है कि जो शी चैन है वो अपने कमरे में एक लेटर छोड़ के गया है। अब यहाँ पर जो ली यंगजंग है वो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जो शी चैन है वो सारा को अपनी मदर नहीं मानता है, मतलब वो ली यंगजंग और सारा की शादी से खुश नहीं है और इसीलिए वो इस घर को छोड़ के जा रहा है। अब यहाँ पर जो ली यंगजंग है और जो घर के सभी मेंबर्स होते हैं वो शी चैन को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है और जो जेनी है वो फाइनली शी चैन को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक कराओके में होता है। मतलब ये एक रूम होता है जहाँ पर लोग अपना गाना गाते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है और जेनी है वो दोनों शी चैन के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा भी खाते हैं। अब यहाँ पर जो जेनी है वो पाक डैन डैन से पूछती है कि क्या सारा उसकी मदर के रूप में सही होगी, मतलब यहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए एज अ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो दोनों को समझाती है कि उन्हें अपने फादर के मैरिड के लिए अप्रूवल दे देना चाहिए और यहाँ पर जो शी चैन है और जो जेनी है वो दोनों पाक डैन डैन की बात मान भी जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो शी चैन है जेनी है वो दोनों शी जोंग को भी समझा लेते हैं और यहाँ पर तीनों बच्चे ली यंगजंग और सारा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं क्रिसमस ईव का, जहाँ पर जो सारा है और जो ली यंगजंग है उनके इंगेजमेंट का दिन होता है। तो फाइनली जो ली यंगजंग है और सारा दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर जो ली यंगजंग है जब वो वहाँ पर खड़ा होता है इंगेजमेंट की प्लेस पे, तो यहाँ पर ली यंगजंग को सडनली चक्कर आने लगता है और उसे कुछ अपनी बैकअप मेमोरी याद आने लगती है और यहाँ पर जो ली यंगजंग है वो वहीं पर गिर जाता है और सभी से कहता है कि उसे शायद रेस्ट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सो चुल का और मिस अनाकिम का, जहाँ पर जो मिस अनाकिम होती है उसकी सडनली तबीयत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर जो सो चुल है वो वहीं पर डिलीवरी दे रहा होता है और वो मिस अनाकिम को देख लेता है। अब यहाँ पर जो मिस अनाकिम है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सो चुल है वो मिस अनाकिम को हॉस्पिटल ले जाता है।
अब यहाँ पर जो सोचुल है वो मिस एना किम के डिस्चार्ज के लिए हॉस्पिटल से इजाज़त मांगता है। बट यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो सोचुल को रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो मिस एना किम है उसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत सारे चेकअप बाकी हैं। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस एना किम है वो हॉस्पिटल में ही रुकती है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो उसके लिए खाना लेके आता है और यहाँ पर जो सोचुल है वो मिस एना किम से उसकी रिपोर्ट पूछता है। बट यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो आई नहीं होती है। अब सडनली वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो मिस अना किम को बताते हैं कि उसे कैंसर है और इसीलिए उसे एक ह्यूज ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मिस अना किम है वो ये सब सुनते ही शॉक में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सारा का और ली यांगजंग का, जहाँ पर जो ली यांगजंग है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी वहाँ पर सारा आ जाती है। और यहाँ पर सारा कहती है कि इंगेजमेंट वाले दिन उन्होंने अपनी जो इंगेजमेंट सेरेमनी थी वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसने एक होटल में रूम बुक किया है जहाँ पर वो लोग अपनी इंगेजमेंट की सेरेमनी सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर वो ली यांगजंग को वहाँ पर आने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो सारा के पास जाता है। अब यहाँ पर दोनों सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो ली यांग जंग है उसे अपनी पूरी मेमोरी याद आ जाती है और यहाँ पर वो सारा को अपने साथ देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे डांटने लगता है कि उसने उसे चीट किया है। इसके बाद वो होटल के रूम से बाहर आता है और यहाँ पर वो पाक दैन दैन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक दैन दैन है उसे पता चल जाता है कि जो ली यांग जंग है उसकी मेमोरी वापस आ गई और यहाँ पर वो उससे मिलने जाती है। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो यहाँ पर सडनली उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक दैन दैन है वो उसे हॉस्पिटल ले आती है। अब तभी वहाँ पर सी लियॉन भी आ जाती है और यहाँ पर जो सी लियॉन है वो पाक दैन दैन को घर जाने के लिए कहती है और बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो पाक दैन दैन है वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर जो सी लियॉन है और जो ली यांग जंग का फ्रेंड होता है वो दोनों हॉस्पिटल में रुके होते हैं। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है उसे होश आ जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ली यांग जंग है उसने जो 22 साल की एज 3 मंथ तक जी थी उसे वो भूल जाता है, मतलब उसकी मेमोरी वो भूल जाता है और यहाँ पर उसे सिर्फ अपनी जो 41 ईयर वाली एज होती है जहाँ पर वो माउंटेन से गिर गया था वहाँ से उसकी मेमोरी उसे याद आती हैं। मतलब यहाँ पर उसे लगता है कि वो माउंटेन से गिरने के बाद सीधा हॉस्पिटल आया। मतलब यहाँ पर उसे अपनी जो भी उसने 3 महीने तक 22 साल वाली एज जी होती है, उसे भूल जाता है। अब यहाँ पर जो सारा है, वो वैंग डायरन को सारी बातें बताती है कि जो ली यांग जंग है, उसे अपनी मेमोरी याद आ गई है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है, उसे लगता है कि अगर सारा ने उसके बारे में सब कुछ रिवील कर दिया, मतलब यहाँ पर जो वैंग डायरन है, उसी ने सारा को कहा था कि वो ली यांग जंग को अपने प्यार में फँसाए और जिससे जो ली यांग जंग है, वो सारा से एंगेज कर लेगा। इसके बाद जो वैंग डायरन है, वो इस घर की मालकिन बन जाएगी। बट यहाँ पर जब ली यांग जंग को सारी बातें याद आ जाती हैं, तो यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो घर छोड़ने का फैसला करती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है वो सारा के घर में रहने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है उसे सी लियॉन का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि जो ली यांग जंग है उसे अपनी याददाश्त याद आ गई है और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि जो ली यांग जंग है जो उसने 22 साल की एज 3 मंथ तक जी थी उसे वो भूल गया है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो ये सब सुनते ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो सारा को ये सारी बातें बताती है। अब यहाँ पर तभी जो ली यांग जंग है उसे सारा का कॉल आता है और यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो सारा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ली यांग जंग को वैंग डायरन के बारे में कुछ भी ना बताए। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो ली यांग जंग को सारी बातें बताती हैं 3 मंथ की। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो ये सब सुनते ही शॉक में आ जाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो सारा से ये सब फिनिश करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि जब तक उसे सारी बातें याद नहीं आ जाती 3 मंथ की, तब तक वो इस एंगेजमेंट को यहीं पर रोक देता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो पाक दैन दैन से भी माफ़ी मांगता है जो भी उसने उसके साथ किया और यहाँ पर जो पाक दैन दैन है वो ली यांग जंग से इजाज़त मांगती है और नौकरी रिज़ाइन करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो शी चैन है वो ये सारी बातें ली यांग जंग की और पाक दैन दैन की सुन लेता है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जो ली यांग जंग है और जो पाक दैन दैन है वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं।
और यहाँ पर वो ये सारी बातें शी चोंग को बताता है और यहाँ पर जो शी चोंग और शी चैन है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पाक डैन डैन और ली यांग जंग को एक करके रहेंगे। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपना पूरा सामान बांधने के लिए तैयार हो जाती है। बट यहाँ पर जब वो अपना अलमीरा चेक करती है तो वहाँ पर उसका एक भी सामान नहीं होता है और यहाँ पर वो अपने कमरे से बाहर आती है। अब यहाँ पर जो शी जोंग और शी चैन है वो दोनों पाक डैन डैन को बताते हैं कि उन्होंने उसका सामान छुपा लिया है क्योंकि वो उसे इस घर से जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यांगजिंग से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि जब तक 3 मंथ उसके कॉन्ट्रैक्ट के पूरे नहीं हो जाते, मतलब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसने एक प्रोमिसरी नोट में साइन किया होता है जहाँ पर उसे पूरे 1 साल तक ली यांगजंग के हाउस में बच्चों के टीचर का काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसके अभी भी 3 मंथ बाकी होते हैं। तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वहाँ पर रुक जाती है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो शी चैन और शी जोंग है वो दोनों एक प्लान बनाते हैं पाक डैन और ली यांगजंग को एक करने के लिए। तो यहाँ पर जो शी जोंग है वो पाक डैन डैन को लाइब्रेरी ले आता है और इधर जो शी चैन है वो भी ली यांगजंग को लाइब्रेरी ले आता है। अब यहाँ पर सडनली चारों मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो शी जंग और जो शी चैन है वो दोनों जिद करने लगते हैं कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर चारों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं।